ज़्यादा तेज़ है जो हवा चल रही है इस साइड से हमारी साइड को आ रही है, और बाइक भी एक हाथ से बिल्कुल भी चलाया नहीं जा रहा, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। के लगे हैं और बीच में जा रही है एक रेलगाड़ी की ये लीड, और उसके बिल्कुल आगे बड़ी बड़ी वादियाँ, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और उन्होंने पूरा रोड है कितने धूमधाम से लेकर जाते हैं। देखो जब तो अपने की बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, देखो कितना धूमधाम से फुल रोड जाम कर दिया उन्होंने, फुल रोड, सभी की सभी गाड़ियाँ रुक गई। जो हम एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं ना, कभी भी वो ज़िंदगी में शायद ही पूरी होती है। तो सेम टू सेम हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी। रात अपने हमने कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं करी, जल्दी सो गए भी, जल्दी से उठना है 5 बजे, क्योंकि हमने सूरज को उगता हुआ देखना था, क्योंकि कन्याकुमारी का डूबता हुआ सूरज तो हमने देखा है, सनसेट से देखा। और अभी आज मॉर्निंग का हमारा प्लान था कि सनराइज़ होता देखेंगे, बट बारिश की वजह से हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि 4 बजे से लेकर नियर अबाउट 7-8 बजे तक बहुत तेज़ यहाँ पर बारिश होती देखने को मिली। कितने बड़े बड़े काले बादल अभी भी आसमान में हमें देखने को मिल रहे हैं। सो आज का जो हमारा एक्सपेक्टेशन वगैरह थी वो सारी ख़त्म होगी, बट आज हम कन्याकुमारी को करने जा रहे हैं बाय बाय। 2 दिन हमने यहाँ पर स्पेंड करे, और अब यहाँ से हम जाएंगे रामेश्वरम। वहाँ पर एक अपना गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है शिव जी महाराज का, और इसके अलावा धनुषकोटी एक विलेज है जहाँ एक समुद्र में जाया जाता है, और ऊपर से घूमकर वहाँ से श्रीलंका भी दिखता है और आगे की भी। 2 दिन हम वहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं। चलो जी चलते हैं। तो बाय बाय कन्याकुमारी को और समंदर, फिर वही कल की तरह। आज तो समंदर और बादल दोनों मिक्स हो रखे हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर समंदर ख़त्म होता है और कहाँ पर ये बादल शुरू हो जाते हैं। चलो सामने लाइट हाउस है, और 2 दिन कन्याकुमारी के बहुत अच्छे रहे भगवान की कृपा के साथ। बिल्कुल टॉप फ्लोर के ऊपर रूम था। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। हमने जो रूम अपना जो लिया था ये 700 रुपये में लिया था 1 दिन का, बिल्कुल टॉप फ्लोर के ऊपर। और 2 दिन हम यहाँ पर स्पेंड करें, और 2 दिन का हमारा जो चार्जेस लगे हैं यहाँ पर वो लगे 1400 रुपये। खलारा खलूरा हमारा इस टाइप से देखने को मिल रहा है जी। पैकिंग वगैरह अपनी डन हो चुकी है। मैंने तो रेन कवर है पहले ही लगा दिए अपने, क्योंकि भाई बाद में प्रॉब्लम आती है। सो चलते हैं, हेलमेट वगैरह रेडी है। अब नीचे लेफ़्ट के जरिए पानी की जगह हमने 3 पी गए सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर ही। चलो जी चलते हैं अब। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, कृपा करो मालिक, बढ़िया बढ़िया दिन रहे, बढ़िया बढ़िया हमारा सफ़र रहा पंजाब से कन्याकुमारी का। अभी हम जाए रामेश्वर, और वहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ है कि स्टार्टिंग में हमें सबसे पहला जो व्यू देखने को मिलेगा, समुंदर के ऊपर चलती ट्रेन दिखेगी। अगर समुंदर के ऊपर चलती ट्रेन दिखेगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी, क्योंकि वो समुंदर है और बिल्कुल ट्रेन के जो पहिए होते हैं ना, जो उसके टायर है उनको टच करता है पानी। ऐसे उस पुल की जो मरम्मत चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग मार्च में उसको ओपन कर दिया जाएगा। अब लेट्स सी, जाकर देखते हैं कि उसका मार्च में ओपनिंग हुई या नहीं हुई। अगर हमारी जाते ही ओपनिंग हो गई, फिर उस ट्रेन का समुद्र पे चलते का फुल मज़ा लेंगे। चलो जी चलते हैं अपना कन्याकुमारी को। बाय बाय। आप कन्याकुमारी आ सकते हो, घूम सकते हो, फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 किलोमीटर के घेरे के अंदर ही सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, और 4 किलोमीटर के अंदर ही आप सारा कन्याकुमारी है जो कवर कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत डर तो लगेगा कि समुंदर ऊपर ना आ जाए हमारे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। देर आए दुरुस्त आए कहते, भगवान जो करते हैं वो हमेशा सही ही करते हैं, तो उनका फैसला कभी गलत नहीं होता। रामेश्वर को यहाँ से ज़्यादा बड़ा रोड नहीं आता, स्टार्टिंग में कुछ बड़ा रोड जाता है, बट इस साइड हमें देखने को मिल जाता है रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी का। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के से बिल्कुल बाहर आकर ही ये सभी इसी ऑल ओवर घेरे में ही आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मतलब जितना कुछ भी है आपको रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर के अंदर में ही रहना है, और यहीं पर सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। बट पुलिस के जो रूल वगैरह वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो उन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखें। अब यार मुझे फ़ोन किसका आ रहा है, पहले कर ले भाई, पूछने वाला हो। राइट साइड हम लोग देखते हैं ना ऊटी वाली साइड, तो हम ऊटी भी जाकर आए। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा मेरा, जाकर ज़रूर देखना। यहाँ से ऊटी 510 किलोमीटर। मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर है ऊटी लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदर है ना, इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, वेदर का इधर उधर होता है, कुछ कह ही नहीं सकते। और यहाँ पर देखा जाए तो कितने ज़्यादा नारियल के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। बट आज की जो हमारी राइड है ना, ये नियर अबाउट 6 आवर की होने वाली है। ऊपर चल रहा है मेरे मीटर, अगर वो मीटर 60 की स्पीड से ऊपर होता तो मेरा चलान था। अभी मैं था 55 की स्पीड के ऊपर, बट उसने शो किया 46, आई डोंट नो वाई। तो चलो चलते हैं जी, 6 घंटे की राइड है, और आई होप कि हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। 310 से लेकर 320 किलोमीटर का हमारा सफ़र है। ऐसे वाला रोड है जो हमें 50-60 किलोमीटर तक ही मिलने वाला है, इसके बाद सिंगल रोड हो जाएगा। तो होप सो कि हम 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर हम शाम तक पहुँच जाएँ अपना रामेश्वरम। और सबसे पहले पुल देखेंगे, उसके बाद गुरुद्वारा साहिब चलेंगे, फिर आगे की प्लानिंग आपको आगे कंटिन्यू व्लॉग्स में मिलती जाएगी। और रास्ते की जो भी खूबसूरती होगी, जो भी बातचीत होगी, आप लोगों को दिखाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे।
हवा का अंदाज़ा आप इन पंखों से लगा सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ है जो हवा चल रही है इस साइड से हमारी साइड को आ रही है। और बाइक भी एक हाथ से बिल्कुल भी चलाया नहीं जा रहा, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और जैसे कि इस एरिए को कन्याकुमारी को जितनी ज़्यादा बिजली प्रोवाइड की जा रही है ना, वो इन मोटर्स के ज़रिए ही करवाई जा रही है। मतलब ये मोटर्स जिस टाइप से यहाँ पर बादलवाई हो रखी है, बिल्कुल काली काली और ठंडी हवा चल रही है। लगता तो ऐसे ही है कि आज फिर आमो सामना होने वाला है बारिश का, क्योंकि बारिश मुझे लगता है बड़े लेवल के ऊपर हो ही रही है बिल्कुल आगे। तो और थोड़े थोड़े तुबके हैं ना जो पानी के, वो गिरने स्टार्ट हो चुके हैं हमारे ऊपर भी। लो जी, आ चुकी है बारिश। वो कितनी ज़्यादा बारिश तेज़ चल रही है, हद से ज़्यादा बारिश तेज़। अब उतार देते हैं फटाफट से कैमरे, नहीं तो कैमरे ख़राब हो जाएंगे और हम भी बहुत ज़्यादा भीग जाएंगे। वो देखो कितनी ज़्यादा आ गया हमारे ऊपर भी, आगे आ गया भाई। चलो 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 फटाफट से। लो जी, कवर वगैरह रख दिए हमने अपने बैग वगैरह बारिश की वजह से। तो यहाँ पर रोड के ऊपर रुके हैं। सोचा था हमने यही था कि कम से कम 150-200 किलोमीटर एक साथ कवर करेंगे, इसके साथ ये अपना टाइम वगैरह सेव हो जाता है। बट बिल्कुल भी नहीं, पसीनों पसीने तो चलो शो है ही है, बट अभी बारिश का पानी भी आता है। तो ये वाला जो रेन कोट है ना, चाहे जितना मर्जी आप मजबूत ले लो, तो ज़्यादा बारिश को कवर नहीं कर पाते। इसलिए हमें नीचे राइडिंग जैकेट भी पहननी पड़ती है, क्योंकि इसी के अंदर मोबाइल वगैरह हमारे होते हैं, जैकेट्स वगैरह होते हैं, जितने भी गैजेट हैं हमारे इलेक्ट्रिकल, वो सब इसी के अंदर ही हैं। चलो ये सेफ तो रहते हैं, हम तो भीग ही जाते हैं। दोबारा फिर हमने लगा लिया जी गोप्रो अपना। कोई बात नहीं, अगर बारिश आगे आएगी तो फिर इसको उतार देंगे, क्योंकि अभी तो मैंने सब कुछ कवर अप कर ही लिया अपना। पॉकेट वगैरह जितने भी है सब कुछ कवर कर लिया, बट गोप्रो ही ओनली टेंशन है। कोई दिक्कत नहीं है, बारिश आएगी फटाफट से निकल जाएगा ये तो। और बीच में जा रही है एक रेलगाड़ी की ये ली, और उसके बिल्कुल आगे बड़ी बड़ी वादियाँ, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और बड़े बड़े बादलों के आसपास में देखने को मिल रहे हैं। कितना सुंदर कुदरत का नज़ारा। बीच में देखो कितने सुंदर है, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं वो। अरे बाप रे, इतनी बकरियां, भेड़ बकरियां रोड के ऊपर। वाह भाई वाह, एक बड़े रोड के ऊपर ये कहाँ से आ गई इतनी सारियाँ। रोड की खूबसूरती देखो कितने ज़्यादा है, चाहे इस साइड रोड है, चाहे इस साइड है, चाहे उस साइड है, कितना ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है। और इस साइड जितनी भी आपको खेती दिख रही है ना, वो चावल और केले की देखने को मिल रही है। पीछे हम देख कर आए थे जितनी भी खेती थी वो नारियल की देखी थी, बट इस साइड ये चावल की है। कर्णवेली यहाँ से सिर्फ 31 किलोमीटर दूर है, बट इसके आगे ही देखा जाए ना बहुत खूबसूरत है ना, 2 पहाड़ हैं। जो एक तो बिल्कुल जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, जैसे सूरज की किरणें वगैरह पड़ रही है, और दूसरा उसके साथ है जो टोटली ब्लैक ब्लैक देखने को मिल रहा है, वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच रही। इन 2 पहाड़ियों के बिल्कुल बीच, मतलब ऐसे प्रॉपर पहाड़ी चली आ रही है, उस पहाड़ी को काट दिया गया और बीच में खूबसूरत रास्ता बना दिया गया। पर आगे देखो कितना बड़े लेवल का वो है, बादल है, कितना खतरनाक वाला मौसम हो रखा बिल्कुल आगे। और इस पहाड़ी के ऊपर इन लोगों ने बना रखा है हिरन का एक बड़ा सारा स्टैचू, शायद आपको दिख रहा होगा दूर से, वो रहा, उसका सिर तो मुझे दिख रहा है, बट आगे वाला मनोरंजन देखो, ऐसा लगता है जैसे कि मौत सामने खड़ी हो बिल्कुल इंसान के। कितना बड़ा पानी का तूफान है यार, कुदरत का कितना बड़ा कहर। ओ माय गॉड, फुल डरावना। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर रुको, या तो यहाँ से वापस चले जाओ, मन ये कह रहा है, या फिर यहाँ पर रुक जाओ और रूम वगैरह ले लो। ओ माय गॉड यार, ऊपर देखो फुल ब्लैक, फुल ऐसे लगता है कि बहुत तेज तूफान चल रहा है वहाँ से बिल्कुल उस साइड तक। तो ये सारा समुंदर का एरिया है। लो भाई फिर आ गया ये तो। वो कितनी तेज़ बारिश हो रही है वहाँ पर, साफ दिख रहा है आगे, हद से ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। अब फिर उतार दो सारा अपने गोप्रो कैमरे क्या यार भाई, जाने दे ना यार, जाने दे भगवान, बहुत दूर जाना है अभी, 5 घंटे का रास्ता और है हमारा। ऐसे हालात बन चुके हैं राइट नाउ, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश है। और यहाँ पर जितने भी आप लोग देख रहे हो, सब ने किसका सहारा लिया है, एक रोड के ऊपर बने पुल का, और सब यहाँ पर खड़े हैं। और मुझे लगता है मेरे जैकेट के अंदर पानी चला गया है। रेन कोट है जो ना रेन पैंट ने काम किया और ना ही रेन कोट ने काम किया है। अब देखो बारिश कब तक रुक जाती है, अगर बारिश रुक जाती है देन ही हम आगे जा सकते हैं। पर जिस हिसाब से यहाँ पर ये बादल फुल भरे पड़े हैं पानी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बारिश रुकने वाली है।
यहाँ पर ही हमें रहन बसेरा अपना करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। वहाँ पर भी हम जा रहे हैं, पता नहीं बारिश वहाँ पर ही क्यों आती है। पहले वहाँ आधा घंटा हम वेट करते रहे और फुल भीग गए। अब आप देखो, मैंने ऊपर रेनकोट पहन रखा था, रेनकोट के ऊपर ये भी मेरी जो जैकेट है, राइडिंग जैकेट, ये भी वाटरप्रूफ है, ये भी फुल भीगी पानी के साथ फुल। और इसके नीचे ये मेरी शर्ट भी फुल भीगी, मतलब इसके नीचे बनैन है वो भी भीग जाएगी। अब इतना बुरा हाल है, इतनी तेज़ बारिश है इतनी, और अब ये मेरे सिर के ऊपर फिर खड़ा है, बिल्कुल काला बादल। अब मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर बारिश होगी। बस आप कम से कम 2 घंटे का ब्रेक लेकर पुल के नीचे खड़कर फिर हम यहाँ पर आए हैं। बूट के हालात देखो लो, इसमें पानी निकल रहा है। अब इसके नीचे जराबें हैं, ये पैर हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे क्योंकि 1 घंटा रखेंगे तो पैर ख़राब हो जाता है। और ये मेरे तो कम से कम 6-7 घंटे राइडिंग जैकेट। अब मुझे देखना ही है कि मेरे मोबाइल और मेरे गैजेट्स जो मैंने यहाँ रख रखे हैं वो सेफ़ है या नहीं है। देखो फुल निचड़ रही है और इसके अंदर ही मेरे कैमरे पड़े हुए हैं। और उस साइड है एक मर्ग का भोग, ये कह सकते हो, बट पता नहीं क्यों वहाँ पर स्पीकर लगा रखे हैं। और उसके सामने एक डांस भी कर रहा था लड़की, और वो मर्ग का भोग पड़ रहा है, वहाँ पर किसी की मृत्यु वगैरह हुई है। ये यहाँ का पता नहीं किस टाइप का कल्चर है। पूछते हैं अगर यहाँ पर किसी को हिंदी आती है तो उनसे बातचीत करते हैं। नाच नहीं रहे। हमारे उधर क्या होता है ना पंजाब में, जब कोई खुशी होती है, जैसे किसी का लड़का हुआ है, उस टाइम पे नाचते हैं वो। नहीं, यहाँ पर डेथ हुई है ज़्यादा उम्र का, जो बड़े मारेगा तो ऐसे करता। अच्छा, ज़्यादा उम्र का तो वो ऐसे नहीं करता, ऐसे बड़ी उम्र वाले के सामने वो नाचते हैं ऐसे। अभी थोड़ी देर बाद लेके जाएगा उधर, लेके जाएगा। ठीक है, ये पता नहीं किस चीज़ का रिवाज है ना। नहीं, अपने जी ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ हाँ ਪੜਪੋਤੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਵੇਂ ਸੀਗਾ। जैसे हमारे पंजाब में तो कोई बड़ा इंसान मर जाता है बड़ी उम्र का, तो उसको कहते हैं ना कि जलेबियाँ पकेंगी, बड़ी उम्र होकर मरा है। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग कहते हैं काफ़ी बड़ी एज के थे, डेथ हो गई थी उनकी, तो यहाँ पर पूरे डांस वगैरह हो रहा है और वो पीपली वगैरह बजा रहे हैं। अगर यंग एज का लड़के की या लड़की की डेथ होती है फिर ऐसा काम नहीं करते। अब कह रहे हैं यहाँ से इनको लेके जाएंगे, तो देखो भी पता नहीं ये किस चीज़ का रीति रिवाज है, पर यहाँ पर हुई है मृत्यु। और आगे वहाँ पर डांस कर रही थी 4 लोग वहाँ पर साइड पे पीपलियाँ बजा रहे थे। हमने शॉट उठाया नहीं क्योंकि हमारे कैमरे लगे नहीं थे बारिश की वजह से। वहाँ पर भाई पटाखे भी चलाए जा रहे हैं, शायद आपको आवाज़ सुन रही होगी पटाखों की। वहाँ पर पटाखे चला रहे हैं, नहीं तो वो धुआं उड़ रहा देख रहे हो आप। ये वहीं पर हो रहा है जहाँ पर उन अंकल ही कह देते हैं चलो वहाँ पर मृत्यु हो रखी है। चला भाई, ये पटाखा नहीं चला रहा कोई, तो 3-4 पटाखे चलाए हैं, डांस किया है, पीपलियाँ बजी हैं और अब लेके जाएंगे। वो भी शायद आपने देखा होगा सामने पटाखे चल रहे हैं। ऐसे धूमधाम से अपने बुजुर्ग को अलविदा करते हैं ये लोग। पूरा रोड जाम कर दिया उन्होंने, पूरा रोड कितने धूमधाम से लेके जाते हैं। देखो जब तक अपने की बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, देखो कितना धूमधाम से फुल रोड जाम कर दिया उन्होंने, फुल रोड, सभी की सभी गाड़ियाँ रुक गई। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बारिश की वजह से हमें आज रास्ते में ही रुकना पड़ रहा है और वैसे ही हमारा सफ़र है जो कल कंटिन्यू चलता रहेगा। बड़े रोड का जो सफ़र है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि फिर हमारा जो रास्ता शुरू हो जाएगा वो गांव वाला शुरू हो जाएगा। तो आपको पता ही है गांव वाला रास्ते में बहुत कम चांस होता है कि हमें होटल वगैरह मिल जाते हैं, बट अब बड़े रोड के ऊपर हमने डिसाइड किया है। और आज का जो हमने व्यू देखा सबसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ता था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ थी। और लास्ट में जो हमने देखा उसको देखकर हम चौंक गए, क्योंकि एक बुजुर्ग को कहा जाता है जब एक ओल्ड एज का इंसान हो जाता है ना, उसको बड़े धूमधाम से, जैसे कि शादी में चलते हैं ना, डीजे चलते हैं, गाने वगैरह लगाए जाते हैं, खूब पटाखे चलाए जाते हैं दिवाली की तरह, सेम एक बुजुर्ग को वैसे अलविदा करते हैं उसके परिवार वाले। बट कहा जाता है कि यंग एज के अंदर ऐसा नहीं करते, बट जो ओल्ड एज का हो जाता है उसी को ये परंपरा है यहाँ की, उसी के हिसाब से यहाँ पर है जो उनको अलविदा किया जाता है। मतलब जब वो इंसान मृत्यु हो जाती है या फिर इंसान अपने परिवार से दूर हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। कल का व्लॉग हम यहीं से शुरू करेंगे और कल का व्लॉग उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो रास्ते में, तो फटाफट से रामेश्वरम पहुँच जाएंगे। कहोगे कि काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उस जगह को देखने के लिए। पहुँचने का प्लान तो हमारा आज का ही था, बट आज हम पहुँच नहीं पाए, जिसकी वजह से हमें यही रास्ते में स्टे करना पड़ा। सो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।